गुजरात चुनाव के पहले फेज में रावण की हो गई है एंट्री। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले अब रावण पर जता रहे विश्वास। पहले चरण में बीजेपी राम पर नहीं, अब रावण बनकर करेगी कांग्रेस पर वार। गुजरात चुनाव में अपने ही नेता कांग्रेस के लिए बने नासुर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, वो कहावत है ना कि गए थे नमाज बख्शवाने, रोजे गले पड़ गए। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये सोच रहे होंगे या नहीं, लेकिन अब तो यही कहा जा रहा है। आज भले ही पहले चरण का मतदान हो गया हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगले चरण के लिए बीजेपी को संजीवनी मिल गई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए रावण से उनकी तुलना कर दी। बीजेपी तो जैसे मौके ही खोज रही थी और खड़गे ने गोल उनके पाले में भेज दी है। खड़गे की बात तो सही और गलत बताने के चक्कर में सभी राजनीतिक दल रावण पर आकर अब टिक गए हैं। अब हर किसी के मुंह पर रावण ही रावण है। नेताओं के मुंह से राम नाम के बजाय अब रावण नाम छाया हुआ है। अब जब पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, पीएम मोदी पर दिए गए खड़गे के इस बयान को गुजराती अस्मिता से जोड़कर बीजेपी ने बढ़त ले ली है। यानी कि अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को इसी बयान पर आगे खींच रही है। खड़गे के बयान पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी अपनी बात रख दी है। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि कांग्रेस गुजरात और गुजरातियों को गाली देने पर उतारू है। पीएम के विरोध में दिया गया खड़गे का बयान गुजरातियों के प्रति उनकी नफरत का प्रमाण है। गुजरात के लोग उनके इस व्यवहार का बदला लेंगे और उन्हें पूरी तरह खारिज कर देंगे। दोस्तों, गुजरात चुनाव के पहले चरण का मतदान भले ही हो गया हो, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के लिए प्रचार भी शुरू कर दिया है और उसी दौरान कांग्रेस को आड़े हाथ भी उन्होंने ले लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम पर दिए गए रावण वाले बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीच इस बात को लेकर होड़ मची हुई है कि कौन उनके खिलाफ सबसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पीएम ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीच मुझे गाली देने की होड़ मची हुई है। पीएम ने कहा कि मुझे जितना गाली दोगे उतना ही फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। पीएम ने पिछले महीने मधुसूदन मिस्त्री की टिप्पणी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि खड़गे से पहले कांग्रेस के एक अन्य नेता ने कहा था कि पार्टी मोदी को उनकी औकात दिखाएगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे, वे अब रामायण से रावण लेकर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी इस बात को लेकर कोई पश्चाताप नहीं किया है, तो मेरे लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करने के बाद माफी मांगने की बात तो भूल ही जाइए। अब ये खुद पीएम मोदी की तीखी वार थी, लेकिन इस बात को भुनाने में गृह मंत्री अमित शाह कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने भी कांग्रेस को जमकर लताड़ दिया। अमित शाह ने अहमदाबाद में रोड शो के दौरान एंटी रेडिकल सेल और पीएम मोदी पर कांग्रेस की टिप्पणी से जुड़े मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गुजरात के लोगों ने बैलेट बॉक्स के माध्यम से उन्हें जवाब दिया। शाह ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस अब बयानबाजी कर रही है, जनता एक बार फिर उन्हें जवाब देने को तैयार है। शाह ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लोगों की कई बुनियादी समस्याओं का समाधान किया था। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गुजरात में विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया था। गुजरात पानी की कमी की समस्या से जूझ रहा था। दोस्तों, लेकिन नरेंद्र मोदी ने चेक डैम बनाकर नर्मदा योजना और सुजलाम सुफलाम लाकर एक स्थायी समाधान निकाला। दोस्तों, चुनाव के वक्त अक्सर यही चीजें देखने को मिलती है कि कांग्रेस ने बीजेपी के लिए क्या अपशब्द कहे, बीजेपी ने कांग्रेस के लिए कौन से गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर कैसे पूरे चुनाव में एक दूसरे के शब्दों से जनता को अपनी ओर खींचा जाए। विकास, रोजगार, स्वास्थ्य की बातें तो कोई
गौर ही नहीं करता और ना ही कोई करना लगता है पसंद भी करता है। इन बातों पर कोई बात नहीं करता है। और रोजगार को लेकर हमारे देश में क्या स्थिति है, सरकारी अस्पतालों के क्या हाल है, इस और किसी का ध्यान ही नहीं जाता। बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम और किसने क्या कहा, कौन सा आरोप लगाया, इस पर ही बात होती है। अब जिस तरीके से बीजेपी ने अब ये मुद्दा बना लिया है, वहीं कांग्रेस ने जिस तरीके से बयानबाजी की है, अब तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्हीं मुद्दों पर अगला जो चरण का चुनाव होगा उसी पर ही बातचीत होगी। लेकिन उम्मीद ये भी है कि हालांकि पहला चरण, पहला फेज जिसका इंतजार सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए था, और देखिए पहले चरण का वोटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दूसरे चरण के बाद जो 5 तारीख को चुनाव होना है, उसके बाद 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। हालांकि जो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार गुजरात में देखने को मिल रहा है, उसमें यह देखना होगा कि कौन सी पार्टी जनता के दिल में समाई है और किस पार्टी पर जनता ने विश्वास किया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या इन मुद्दों से उठकर, इन बयानबाजी से उठकर कुछ और मुद्दा भुनाने की सरकार या फिर तमाम विपक्षी दल कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। साथ ही उम्मीद है कि वीडियो को लाइक शेयर भी आप जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।